प्यारे भक्तों, वीरभद्र चला, भगवान नरसिंह के सामने आके बोला, ए विष्णु, जब हिरण्याकश्यप मरी हो तो देवतन भयभीत क्यों कर रहे हो? नरसिंह भगवान बोले, वीरभद्र हट जा मेरे सामने से। इस समय में कालों का भी काल और मौत की भी मौत। वीरभद्र कहने लगे, हमें तेरे नाती शिव ने भेजा है, तेरे नाती भोले बाबा ने भेजा है। अगर तुम नहीं मानोगे, जब तुम सुअर बने थे हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, उसी तरह तुम्हारी दुर्गति कर दूंगा। सोई नरसिंह भगवान झपट पड़ी वीरभद्र पे। वीरभद्र ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और भगवान को लपेट लो, आसमान में ले गया, वहां से पटका, फिर ऊपर ले गया, फिर पटका, फिर ऊपर ले गया, फिर चौथो पटका लगो, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मर गए। और भाइयों, वीरभद्र ने खाल उतार ली नरसिंह भगवान की, वो ही खाल इन्होंने भगवान भोले बाबा को दे दी। जिस बागम्बर पर बैठ के भोले बाबा डमरू बजाते हैं, सामान में सून लगाते हैं, सून में समाधि लगाते हैं, ये बागम्बर नरसिंह भगवान की खाल है, ध्यान रखना। प्रहलाद हिरण्यपुर के राजा हो गए। प्रहलाद की 2 शादियां भाई, छोटी रानी से 3 पुत्र पैदा हुए जो महात्मा बन के चले गए। बड़ी रानी से एक लड़का एक लड़की, लड़के का नाम है विरोचन। विरोचन भी बड़ा अच्छा राजा हुआ। और एक बात और बताएं लोगों, जिसके माता पिता सुंदर होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके बच्चे भी धर्मात्मा होते हैं। जैसे इस परिवार में तेजराम परिषद भैया, इनके पुत्र गुड्डू, धर्मेंद्र, ये कितनी पुण्य आत्मा। जिसके माता पिता सुंदर होते हैं उनकी औलाद भी सुंदर। और एक बात और बताएं, अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लियो, बच्चा खेल रहे होंगे, तुम्हें देखे खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, तुम समझ लियो कि इनके माँ बाप बड़े अच्छे। एक गांव में हमारे मित्र मर गए, सो हम गए उनके द्वारे, गली रहे छोटी, हम गाड़ी ना जाए, हमने ड्राइवर से काम, तुम गाड़ी यहीं खड़ी किए रहो, हम पैदल निकल जाएंगे। तो जो हम गली के नुक्कड़ पे पहुंचे, वह गांव के बच्चा खेले, लोगों एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरो, हम खड़े हो गए। सोचने लगे जो बच्चा हमें देख के खेल बंद कर दिए, लेकिन बे ना रुकी। तो हमने कहा इनसे नमस्ते करें, तो रुक गए। हमने कहा बच्चों नमस्ते, सो सब बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे भाग दिया, आइए आइए शादी वाले आइए, हमें शादी वाले बताने लगे। तो अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे। भाइयों, विरोचन बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन इंद्र ने परीक्षा ली, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बनियो, बनाए बूढ़ो, बाल सन की तरह सफेद, आंखें ठसियाई, गाल पे चकियाई, कमर टूट के कमान हो गई। आओ, इंद्र बोला, हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जबान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन दे दिया इंद्र को और बुढ़ापा ले लिया। सो इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता थे वैसे ही तुम निकले।
लेकिन ये विरोचन 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसमें मारा गया। 13वां देवासुर संग्राम कहाँ हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। बहनाओ बातें कर रही हो ज्यादा, बहनाओ बातें मत करो, शांति से बैठो। क्या कह रहे हैं जी? भाइयों, देवासुर संग्राम 13वां कहाँ हुआ? ये हुआ मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया और संबर को ब्याही थी माया। 13वां संग्राम वहां हुआ है, जिसमें इंद्र, कुबेर, सुरेश, महेश, महाराजा दशरथ, केकई इसी युद्ध में गए थे। शंबर की रक्षा के लिए विरोचन गया। उसी संग्राम में विरोचन मारा गया और शंबर ने 27 बाण इस तरह के छोड़े कि दशरथ बेहोश हो गए और रथ हाँकने वाले को भी मार लिया शंबर ने। केकई पीछे बैठी रथ के, एकदम निकली, घोड़ों की बागें संभाली और रथ को भगा दिया। 6 कोस निकल गई। झाड़ी में रथ खड़ा किया, अपने पति के पास आई तो 27 बाण शरीरम। भारी बहादुर औरत घुटनों के बल बैठ गई, बाण खींचा और घाय को चूस के कुल्ला कर दिया, जहर को चूस के। फिर बाण खींचा, जहर को चूस करके कुल्ला कर दिया। 27 घाय चूस ले के कई ने। दशरथ की मूर्छा जग गई। कहने लगे, गोरी, हे प्राण प्यारी, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, वरदान मांग लो। तो केकई बोली, हमारे 2 वरदान उधार हैं। इसमें कछु लोग का कहा था, रथ के पहिया की कील निकली, इसको केकई ने उंगलियां फांस दी। कई उंगलियां तो रथ का पहिया रुक जाएगा। भाइयों, औरत को अबला मन समझना। भागवत सुनने आए हो, ढोल मंजीरा जिंदगी भर सुनो। कुछ बातें ऐसी रखना दिमाग में कि अपनी पत्नी को, अपनी प्राण प्यारी को वाणी से भी दुख मत देना, समझे? वाणी से भी। गल काटन की तेज कटारी, दीनी घाट उगाई ने, और बड़े बड़ों की जान बचाए रही, बन के ढाल लुगाई। अपनी पत्नी को पैर की जूती मत समझना, अपना मित्र मानना। संबर ने राजा दशरथ के तन में 27 बाण तो घूस दिए, और धन्य के कई बहादुर औरत घाय पिया के पति की
आगरा के सब डॉक्टर कहने लगे अब नहीं बचेगा, सबने ऊपर हाथ कर दिए। हमारी छोटी पत्नी सरला जो दिनों रात भूखी प्यासी भादों की रात में डटी है, और मेरा तो पागलपन हो गया था, आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टरों ने कर दी मना, सरला की आत्मा जाग गई और रोकत रहे सभी घर के, मेदांता लेके भाग गई। और बात के लोग कह रहे तुम पागल हो गई, जब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया तो क्यों भटक रही हो? महीना 15 दिन सेवा कर लो। लेकिन लोगों बेहोश पड़े थे हम खटिया और बैठे पास में रोटी थी, और तन काटो हुई गौ बातो ना, रोटी ना वो सोती थी। लोग सोच रहे थे आज लाश आ रही है, कल आ रही है, लेकिन भक्तों रोने के अलावा भूख और नींद दोनों उड़ गई। आज उसी की तपस्या है। औरत में तुम्हें हर रूप मिलेगा, माँ का भी मिलेगा, बहन का भी मिलेगा, पत्नी तो है। वेदांता में जाकर 15 दिन में कर दिया कमाल दवाई ने। कल बुखार आ गया, सारे बच्चों से कह दिया कोई मत घर बताना, अगर ये पता लग जाए बुखार आ गया तो वो यहीं खड़ी थी अपनी गाड़ी लेकर। मेरे भक्तों ये तुम्हें बता रहा हूं, तुम कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को मत दुखाना। काटन की तेज कटारी दीनी घाल लुगाई ने, याद रखना मेरे भक्तों, अपनी प्राण प्यारी के दिल को कभी मत दुखाना। जिस घर में औरत है चकियां ले लेके रोती है, वो घर से लक्ष्मी किनारा कर जाती है। और सबसे ज्यादा दुखी कौन घर की औरत है जानते हो? शराबी के घर की औरत और जुआरी। दारूबाज की औरत भी चैन में नहीं बच, सुख की घड़ियां बिताना चाहती है, मीठी मीठी बातें करके अपने पिया को रिझाना चाहती है, और पति दारू पिए बकरा। खामोश, तेरे अंदर कोई अकल नहीं है, मैं अकल वाला हूँ। बोलो कितनी चोट पड़ती होगी जाके दिल पे। तो मेरे भाइयों भागवत सुनने आए हो, एक एक बात अपने दिमाग में रख के ले जाना। ये आधार तुम्हें जगाने के लिए दोबारा जिंदा हुआ है, दोबारा जिंदा हुआ। एक कीर्तन बोल लो भक्तों और बहनाओ, तुम्हारे